है स्टूडेंट्स, चलो आज जो रिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल है इसमें हम फैक्टराइजेशन देखते हैं। जनरली आपको फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम आता है, ठीक है। देखो फैक्टराइज फैक्टराइज एक्स क्यूब, ये पॉलिनोमियल है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है ना। आपको 9th क्लास में जो मेथड दिया है, जैसे कि हम फैक्टर थ्योरम यूज करते हैं, ये जो p ऑफ x है उसमें x के बदले में 1 रख के देखो, 2 रख के देखो, 3 रख के देखो, -1 -2 -3, जब उसकी वैल्यू 0 आएगी तो इसका मतलब उसका वो फैक्टर है। एक तो ये मेथड है, चलो इसको भी देख लेते हैं हम, ठीक है। सो लेट p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, राइट। अभी कांस्टेंट टर्म जो यहाँ पे प्लस 2 है ना, तो यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ -2 और +1 -1, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसमें हम 1 2 3 पुट करके देखते हैं, ठीक है ना। पुटिंग यहाँ पे p ऑफ x ये है, तो पुटिंग x इक्वल टू 1 इन p ऑफ x, इसमें x इक्वल टू 1 पुट करके देखते हैं। सो देयरफॉर p ऑफ 1 जो हो जाएगा, p ऑफ 1 x के बदले में 1 पुट करो, तो यहाँ पे 1 का क्यूब -2 इंटू 1 स्क्वायर -1 प्लस 2, 0 आता है यार, देखो तो 1 का क्यूब 1 -1 का स्क्वायर 1 -2 इंटू 1 -2 -1 प्लस 2, 0 आता है कि देखो, आता है कि देखो, वैल्यू 0 आती है ना, आवाज आ रही है नहीं, जस्ट मिनट आ रही है सर। अच्छा अभी देखो, अभी आ रही है आवाज, यस सर। हाँ सर। अभी यस ठीक सर। ठीक है, यस सर। ओके ओके। तो यहाँ पर p ऑफ 1 की वैल्यू 0 है, x इक्वल टू मैंने 1 पुट किया, देयरफॉर हम लिख सकते कि x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, इसका एक फैक्टर है x माइनस 1। हमने 1 पुट करके देखा, ठीक है। अभी -1 पुट करके देखते हैं, -1 भी 0 आ जाएगा। पुटिंग x इक्वल टू -1 पुट करो, तो यहाँ पर p ऑफ -1 बनेगा, या p ऑफ x ये है मेरा, p ऑफ -1 x के बदले में -1 पुट करो, तो -1 का क्यूब -2 इंटू -1 का स्क्वायर -1 प्लस 2, तो ये आता है देखो, -1 का क्यूब -1 इंटू -1 इंटू -1, तो -1 ही बनेगा। -1 का स्क्वायर +1 होता है, -2 इंटू +1 -2 होगा, माइनस इंटू माइनस +1 होगा और +2 होगा, 0 आता है कि देखो, आता है ना 0। यस सर। हाँ, तो इसका मतलब यहाँ पे x को पुट किया मैंने, तो x प्लस 1 भी फैक्टर है देयर, इसका अपोजिट लेना है, देयरफॉर x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ, ये जो पॉलिनोमियल था, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, इसका ये भी फैक्टर है, x प्लस 1 भी है, ठीक है। तो x प्लस 1 भी फैक्टर है, x माइनस 1 भी फैक्टर है। अभी 2 पुट करके देखो, पुटिंग एक से 2 पुट करो, तो p ऑफ 2 देखो, p ऑफ 2 कितनी आती है, 2 का क्यूब है ना, -2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस ये 2 माइनस एक्स के बदले में 2 पुट कर रहा हूं मैं, प्लस 2 का क्यूब 8 होता है, -2 का स्क्वायर 4 इंटू -2 -8, ये -2 प्लस 2, ये भी 0 आता है, आते कि नहीं देखो, सर नीचे। हाँ यस सर। यस सर। आता है ना, ठीक है। हाँ सर। हाँ,
यहाँ पर क्या करना है, जो प्लस टू कांस्टेंट टर्म है, प्लस टू कांस्टेंट टर्म ये पी ऑफ एक्स में, इसको प्लस टू है तो माइनस टू ले लो, माइनस टू, और इसके फैक्टर देखो, माइनस वन प्लस टू भी हो सकता है फैक्टर्स इसके, या वन और माइनस टू फैक्टर हो सकते हैं। ये क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म है ना प्लस टू, इसको अपोजिट ले लो माइनस टू, और इसके जो फैक्टर है माइनस टू के, माइनस वन और प्लस टू हो सकता है, वन और माइनस टू हो सकता है ना, क्योंकि माइनस वन इंटू टू माइनस टू, वन इंटू माइनस टू माइनस टू। तो ये वैल्यूज हमको चेक करके, माइनस वन पुट करके देखना है, वन पुट करके देखना है, टू पुट करके देखना है, माइनस टू पुट करके देखना है, ठीक है ना। तो ये देयरफॉर x माइनस टू इज ए फैक्टर, प्लस टू पुट किया था मैंने, तो x माइनस टू भी उसका फैक्टर है ना। तो अभी माइनस टू पुट करके देखते हैं, माइनस टू, पुटिंग x इक्वल टू माइनस टू, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, माइनस टू माइनस टू माइनस टू, यहाँ पर माइनस टू है ना। हाँ अभी देखो क्या आता है, तो माइनस टू का क्यूब है यहाँ पर माइनस एट, माइनस टू का स्क्वायर प्लस माइनस टू का स्क्वायर माइनस एट है ना, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस टू, और ये प्लस टू, कितने आ रहे हैं देखो रे, माइनस 12 आ रहे क्या, माइनस 12 आ रहे ना, माइनस एट और माइनस एट माइनस 16, और ये प्लस 4 माइनस 12 आ रहा है, जीरो आ रहा है क्या, जीरो आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो यहाँ इसका मतलब x प्लस टू इसका फैक्टर नहीं है, मैंने माइनस टू पुट करके देखा था ये, तो x प्लस टू फैक्टर नहीं है। तो इसलिए इसके जो तीन फैक्टर्स है वो कौन कौन से, फिर पहला था हमारा x प्लस वन, दूसरा x माइनस वन, और x माइनस टू, माइनस टू ये भी फैक्टर था। तो इस तरह से इसको फैक्टराइज कर सकते हम। हाँ अभी इसकी दूसरी मेथड बताता हूँ मैं, सिंपल दूसरी मेथड देखो कैसे करना है, क्या करना है देखो, ये पॉलिनॉमियल है, इसको क्या करना है, जैसे x क्यूब, ए डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर लिखना है, x क्यूब है, स्क्वायर है, x है कांस्टेंट टर्म है, इसका कोएफिशिएंट लिखो, x क्यूब का कोएफिशिएंट 1, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस टू, माइनस x का कोएफिशिएंट माइनस वन, और ये प्लस टू, ये ऐसे नंबर लिखना है सबसे पहले, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर्स के लिखना है पहले पॉलिनॉमियल, उसके बाद में क्या करना है, उसके जो कोएफिशिएंट्स है टर्म्स के वो लिखना है। अभी क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर अपने मन से वैल्यू पुट करके देखते, जैसे मैं 1 से डिवाइड करता हूँ, तो ये नंबर, हेलो एक्सक्यूज मी सर, हाँ यस, सर मेघनागिरी लॉबी में सर तेजी से इन कीजिए। क्या हो गया रे, मेघना आई नहीं क्या, अच्छा नहीं सर, वो लॉबी में वेट कर रही है। ठीक है ओके, चलो। तो अभी इसको डिवाइड करके देखो, देखो क्या होता है, ये 1 को एज इट इज रखना है, 1 इंटू वन कितना होता है, 1 होता है, माइनस टू और 1 कितना है, माइनस 1 होता है, माइनस वन इंटू वन माइनस 1 होता है, ये माइनस टू हो गया, ये माइनस टू हो गया, तो यहाँ पे जीरो आ गया। जब तक जीरो आ नहीं आता ऐसा नंबर ले लो ताकि यहाँ पर जीरो मिलना चाहिए, इसलिए पहला जो फैक्टर हो गया उसका x माइनस वन हो गया, x माइनस वन फैक्टर हो गया उसका। अभी फिर से मैं क्या करता हूँ, माइनस वन पुट करके देखो, माइनस वन, सबसे पहले ये नंबर एज इट इज लिखना है ऐसा, 1 इंटू माइनस वन माइनस वन, माइनस टू और माइनस वन माइनस थ्री, माइनस थ्री इंटू माइनस वन प्लस थ्री, माइनस वन और प्लस थ्री प्लस टू, टू इंटू माइनस टू ये जीरो आ गया। तो इसका मतलब इसका अपोजिट लो, तो x प्लस वन भी फैक्टर है, x प्लस वन भी फैक्टर है। अभी टू पुट करके देखो, टू से डिवाइड करके देखो, देखो क्या होता है, तो ये एज इट इज लिखना है, वन, वन इंटू टू टू, ये जीरो, जीरो इंटू टू जीरो, ये माइनस वन इंटू टू माइनस टू, ये जीरो, इसका मतलब x माइनस टू भी फैक्टर है। अभी माइनस टू पुट करके देखो, माइनस टू, देखो क्या होता है,
ये पहले एज इट इज 1 इंटू -2 -2 -4, ये +8 हो जाएंगे, -4 इंटू -2 है ना, ये 7 हो जाएंगे, ये -14 हो जाएंगे, ये -12 बचते हैं रिमाइंडर। तो इसका मतलब यहाँ पे 0 नहीं आता, तो x+2 फैक्टर नहीं है, ये 3 उसके फैक्टर हो गए, सिंपल हो गए उसके 3 फैक्टर। अभी ये जो है, ये अगर पॉलिनोमियल्स बहुत बड़ा है तो उसके लिए ये काम में आ सकता है। देखो जैसे मैं बड़ा वाला पॉलिनोमियल लेता हूँ, एक देखते हैं क्या कहीं पर x⁴ वगैरह, ताकि ये मेथड वहाँ पे काम में आ सकती है। कुछ दिख रहा है क्या? अभी देखो दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ मैं। फैक्टराइज x³ प्लस 13x² प्लस 32x और प्लस 20, ठीक है ना, 20। अभी देखो यहाँ पर क्यूबिक है, पावर 3 है, इसके 3 फैक्टर आएंगे। क्वाड्रेटिक अगर स्क्वायर वाला ही टर्म अगर है तो फैक्टर 2 आएंगे, ठीक है ना। क्यूबिक है, x⁴ है, तो इसका मतलब यहाँ पर फैक्टर 3 आएंगे, याद रखना है 3 फैक्टर। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, देखो ये डिसेंडिंग ऑर्डर पावर के 3 है, 2 है, x⁴1 है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे x⁴0 है, x⁴0 मीन्स 1 लिखते नहीं, तो 3 2 1 0 डिसेंडिंग में है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी क्या करना है, इसके कोएफिशिएंट ले लो, x³ का कोएफिशिएंट 1, फिर 13, फिर 32 और फिर 20। अभी आपको ऐसे नंबर से डिवाइड करना है ताकि यहाँ पर 0 आना चाहिए, इस मेथड से ट्राई करना है। 1 पुट करके देखो, 2 पुट करके देखो, ताकि वहां पर जो है वो 0 आना चाहिए, ठीक है। सोचो मैं कौन से नंबर रखते हैं, किससे डिवाइड करके देखते हैं, बताओ। वन से सर। चलो 1 से करके देखते हो, करो। ये पहला नंबर एज इट इज रखो, 1 इंटू 1 1, यहाँ पे कितने हो गए 14, 14 इंटू 1 14, यहाँ पर कितने हो गए 46, ये 46 तो 0 नहीं आता, इसको छोड़ दो, x-1 फैक्टर नहीं है। अच्छा -1 कर दो, -1, यहाँ पे 1, यहाँ -1, यहाँ पे 12, यहाँ पे -12, यहाँ पे 20, -20, 0 आ गए कि नहीं, आ गए। यस सर। तो इसका मतलब यस सर। हाँ, तो इसका पहला जो फैक्टर है वो x+1 है, x+1, ठीक है। अभी 2 से करके देखो, 2 से करो, -2। 2 से करके देखो पहले, +2 से आएगा नहीं क्योंकि नेगेटिव नंबर आता ही नहीं, तो 0 आएगा नहीं। -2 से करो तो 1, ये -2, ये कितने 11, यहाँ पर कितने -22, बराबर है 11 इंटू, ये कितने रहते रहे 10 रहते हैं, -20, 0 आ रहा है देखो। यस सर। हाँ, तो ये फैक्टर यस हाँ, सर। x+2 हो गया दूसरा फैक्टर, दूसरा फैक्टर हो गया उसका x+2, हाँ x+2। अभी और नंबर -10। -10 से, वेरी गुड, चलो -10 से करते, -10, यहाँ पे 0 आना चाहिए। हाँ देखो यहाँ पे 1, -10, यहाँ पे कितना 3 है ना, 3 इंटू -10 -30 है ना, यहाँ पे कितना रह गया 2 इंटू -10 -20, ये 0 आ गया। तो दूसरा फैक्टर x+10, बस हो गए 3 फैक्टर, इस तरह से 3 ही फैक्टर माइनस हो गया। क्यूबिक है ना, क्यूबिक है तो 3 ही फैक्टर रहेंगे, बस खत्म हो गया। अभी कोई फैक्टर नहीं है उसका, आप ट्राई करो, अभी आएगा ही नहीं, आप कितना भी कोशिश करो अभी नहीं आएगा, ठीक है ना। सर ये x-10 है या x+10 है? ये -10 तो x+10 है, या इसका अपोजिट लेना है, -10 से डिवाइड करो ना तो फैक्टर x+10 लेना है,
ठीक है ना। अभी आपको नंबर कौन से, तो कैसे करना है? हाँ अभी आपको नंबर एक कांस्टेंट टर्म +20 है कि नहीं, +20 कौन कौन से नंबर से ट्राई करना आपको, +20 है तो इसके जो नंबर होंगे देखो, इसके फैक्टर्स कौन कौन से थे +20 के, +-1 फैक्टर हो सकता है इसका 20 का, +-2 होता है, 3 तो फैक्टर होता नहीं इसका, +-4 होता है, +-5 होता है, +-10 होता है और +-20 होता है। इतने नंबर आपको चेक करना है, पुट करके देखना है। जो 20 है ना, ये 20 तो इसके फैक्टर -20 लेना उसको, हाँ ये 20 के फैक्टर्स, जैसे +20 है तो -20 ले लो और उसके फैक्टर देखो, ये +-1 भी हो सकता है, अगर +1 है तो दूसरा -20 होगा, तो ये उसके फैक्टर्स हो सकते हैं -20 के। तो ये नंबर आपको चेक करके +1 रखो, -1 रखो, +2 रखो, -2 रखो, +4 रखो, -4 रखो, +5 -5, +10 -10, +20 -10, इतने नंबर आपको पुट करके देखना है। अगर 0 आता है तो फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। तो अभी वो जो पहली मेथड है उससे आपको तो फिर बहुत 4-5 पेज भरेंगे आपको क्या करना पड़ेगा, x इक्वल टू -1, तो p ऑफ x जो है p ऑफ x इक्वल टू x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, इसके p ऑफ -1 निकालना पड़ेगा, कितना आता है, फिर p ऑफ +1 निकालना पड़ेगा, फिर p ऑफ 2 निकालना पड़ेगा, p ऑफ -2 निकालना पड़ेगा, p ऑफ 4 निकालना पड़ेगा, p ऑफ -4 निकालना पड़ेगा। जो 0 आता है तो वो फैक्टर होगा, तो ये सारे आपको ट्राई करना पड़ेगा। p ऑफ 5 निकालना पड़ेगा, p ऑफ -5 निकालना पड़ेगा, p ऑफ 10 निकालना पड़ेगा, p ऑफ -10 निकालना पड़ेगा, p ऑफ 20 निकालना पड़ेगा और p ऑफ -20 भी निकालना पड़ेगा। जब 0 आएगा तो वो उसका फैक्टर हो जाएगा। सपोज p ऑफ 2 अगर 0 आता है तो x-2 फैक्टर हो जाएगा उसका, अगर p ऑफ 10 0 आता है तो x-10 उसका फैक्टर हो जाएगा। तो ये आपको इतना सारा पुट करके देखना पड़ेगा और फिर कहाँ आपको 2-4 पेज भरने के बाद पता चलेगा कि उसके फैक्टर कौन है। इससे अच्छा है कि वो जो मैंने मेथड बताई, अभी देखो दूसरा देखो सर हाँ, जब प्रॉब्लम अपॉन में हो तो कैसे सॉल्व करें? अपॉन में हाँ, वो 2.5 में थर्ड क्वेश्चन में थर्ड प्रॉब्लम है। 2.5 में, एक मिनट, 2.5 में थर्ड क्वेश्चन, अच्छा हाँ ये हाँ। हाँ देखो फैक्टराइज x² माइनस y² अपॉन 100, ऐसा है ना वो, बराबर है। तो Yes, पहला sir. जो टर्म है यहाँ पे x² है माइनस ये किसका स्क्वायर है, y/10 का स्क्वायर है, बराबर है, बराबर कि नहीं, y का भी स्क्वायर है, 10 Yes, का sir. भी स्क्वायर है, तो ये होगा आपका a² माइनस b², तो फैक्टर हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, x प्लस y/10 और x माइनस y/10, ये दो फैक्टर हो गए, सिंपल है Yes, sir. है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर में लिखना है उसको, y²/100 बोला था तो उसको y/10 होल स्क्वायर करने का, ठीक है। हाँ और बताओ, कोई डिफिकल्टी तो बताओ, दूसरा देखते हैं। और इसी में से देखो फैक्टराइज 2y³ है ना प्लस y² माइनस 2y माइनस 1, ठीक है। अभी यहाँ पर लास्ट का टर्म जो है वो -1 है ना, तो हमको ट्रायल एंड एरर मेथड जो 1 पुट करके देखो, 2 पुट करके देखो, उससे अच्छा है। देखो अभी y³ है, y² है, y है, फिर 0 है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो ये p ऑफ y, ये जो y वेरिएबल में इसको लिखेंगे p ऑफ y इक्वल टू 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट लिखो 2, y² का कोएफिशिएंट 1,
y का कोएफिशिएंट -2 और ये -1, ठीक है। अभी देखो, चलो मैं 1 यहाँ पे 0 आना चाहिए, तो इसके फैक्टर निकालते हैं। 1 से डिवाइड करके देखो रे, ये 2 एज इट इज, 2 into 1 2, ये कितना हो गया 3, 3 into 1 3, ये कितना 1, 1 into 1 1 0, है ना। तो +1 से डिवाइड किया मैंने, तो यहाँ पर इसलिए y -1 फैक्टर होगा पहला। पॉजिटिव तो नेगेटिव लिख, जैसे x -1 था ना, तो यहाँ पे वेरिएबल y है, तो y -1 पहला फैक्टर हो गया, ठीक है। अभी -1 से डिवाइड करके देखो, -1 से डिवाइड करके देखो, ये 2 एज इट इज, ये -2 है ना, ये -1, ये +1, ये -1, ये +1, ये 0, ये भी फैक्टर है उसका, y +1 हो गए 2 फैक्टर। चलते क्या, समझ में आ गया। अभी ये करेंगे, अभी और एक फैक्टर चाहिए हमको, 3 फैक्टर होना ना उसको, आवाज तो करे। हाँ, फॅक्टर्स कारण क्यूबिक आहे ना ते, Yes, sir. हाँ क्यूबिक आहे, त्याच्यामुळे त्याचे फॅक्टर जे आहेत। बर, आता याच्यामध्ये बघा, याला मी असं पण लिहितो बघा, आता तुम्हाला लक्ष द्या, याला असं लिहूया आपण, याचे फॅक्टर का 2 1 -2 -1, पहिल्यांदा मी डिवाइड करतो -1 ने, ठीक आहे। तर इथं 2 -2 -1 +1 -1 +1 0, तो पहिला फॅक्टर हा y +1 झाला, y +1। आणि दुसरा जो फॅक्टर असतो, दुसरा फॅक्टर इथं क्यूबिक आहे, तर हे स्क्वेअर मध्ये ह्या 1 ने डिग्री कमी येणार आहे, हा जो आहे 2y², दुसरा फॅक्टर हे शिल्लक आहे 2y², हे कोएफिशिएंट आहे, मायनस नंतर y, हा -1, हा झाला दुसरा फॅक्टर। आता हा एक फॅक्टर झाला, आता याला आपल्याला फॅक्टराइज करायचं, याला तर याचे कोएफिशिएंट 2, हा -1 आणि हा -1, याचे फॅक्टर्स लिहा, याला मी 1 ने डिवाइड करतो, हा 2 एज इट इज, हा 2, हा 1, हा 1, हा 0। दुसरा जो फॅक्टर झाला मग हा y +1, याचा एक फॅक्टर झाला हा y -1, आणि आता जो हे नंबर उरले, हा स्क्वेअर मध्ये होता, 1 न डिग्री कमी, हे कोएफिशिएंट आहे, हा होईल 2y +1, हे झाले 3 फॅक्टर, संपलं। सर, हा, एक्सरसाइज 2.5 मधलं पाचव्या क्वेश्चन मधलं सेकंड क्वेश्चन जे अंडर रूटचं आहे, ते कसं सॉल्व्ह करायचं? पाचव्या मधलं सेकंड ना, हो। ठीक आहे। बघा, फॅक्टराइज 2x² प्लस y² प्लस 8z² -2√2xy प्लस 4√2yz मायनस x 8xz, हेच ना, बरोबर आहे बघा। हो सर। हा सर, ठीक, हा बोलो। तर पहिल्यांदा बघा, जसं आपल्याला हे माहित आहे, a + b + c होल स्क्वेअरचं एक्सपान्शन काय असते रे, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, बरोबर आहे का? हो। हा, आता इथे जर हा -b असेल, सपोज हा -b, इथे -b असेल, तर फर्स्ट टर्म स्क्वेअर a का स्क्वेअर होणार, -b चा स्क्वेअर + b² होतो, हा पण c² होतो, +2 × a × हा -b, याचा अर्थ मायनस टर्म बनेल, हे मायनस बनेल, -2ab, सेकंड × थर्ड -bc, हे पण मायनस बनेल, आणि थर्ड × फर्स्ट, दोन्ही पॉझिटिव्ह आहेत, हे प्लसच राहणार आहे, हे एक्सपान्शन। समजा इथे प्लस आहे आणि इथे मायनस आहे, इथे मायनस आहे, आता एक्सपान्शन काय होईल बघा, फर्स्ट टर्म स्क्वेअर a चा स्क्वेअर a स्क्वेअर, सेकंड टर्म +b चा स्क्वेअर b² होणार आहे, -c चा स्क्वेअर + c² होणार आहे,
आता पहिले दोन्ही टर्म प्लस आहेत म्हणून ट्वाइस ए बीच होणार आहे. दुसरं आणि तिसरं टर्म, तिसरं निगेटिव्ह आहे है ना, तर हे काय मायनस ट्वाइस बी सी होणार आहे. तिसरं आणि पहिल्यामध्ये एक निगेटिव्ह आहे म्हणून ट्वाइस सी ए होणार आहे. बघा साईन कसे बदलते. लक्षात आलं का तुमच्या? हो सर. मायनस ए प्लस बी मायनस सी होल स्क्वेअर याचं एक्सपान्शन पहा. हे स्क्वेअर वाले तर पॉझिटिव्ह असते कारण मायनस एचा स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर होतो. ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर. ठीक आहे. आता पहिल्या दोन टर्मचा प्रॉडक्ट पहिले निगेटिव्ह आहे तर मायनस ट्वाइस ए बी होणार आहे इथे. बरोबर आहे. इथे बी इंटू सी दुसरा आणि तिसरा हे निगेटिव्ह आहे सी तर मायनस ट्वाइस बी सी होणार आहे. आणि तिसरा आणि पहिला दोन्ही निगेटिव्ह आहे तर निगेटिव्ह टू निगेटिव्ह प्लस होते म्हणून प्लस ट्वाइस सी ए होणार आहे. बघा कसं साइन चेंज होते. आता इथे बघा, इथे हा जर मी असा एक्स प्लस वाय प्लस झेड घेतला समजा फॉर एक्झाम्पल, तर बघा एक्स वायचं टर्म हे निगेटिव्ह आलं म्हणजे याचा अर्थ ह्या दोघांपैकी कोणीतरी निगेटिव्ह आहे. ह्या दोघांपैकी हे दोन्ही पॉझिटिव्ह आहे. हे दोन्ही पॉझिटिव्ह आहे. वाय इंटू झेड पॉझिटिव्ह आहे. याचा अर्थ हे निगेटिव्ह असेल, हे दोन्ही पॉझिटिव्ह असतील है ना. आणि तिसरा आणि पहिला हा निगेटिव्ह आहे म्हणजे याचा अर्थ इथे जे ब्रॅकेट आहे याच्यामध्ये पहिलं टर्म निगेटिव्ह असेल. लक्षात येत आहे का तुमच्या? आता याला काय करायचं, याला काय परफेक्ट स्क्वेअर मध्ये लिहिलं. हा रूट 2 आहे, याला होल स्क्वेअर मध्ये लिहिलं. रूट 2 एक्स होल स्क्वेअर म्हणजे पहिलं टर्म आहे. रूट 2 एक्स होल स्क्वेअर म्हणजे 2x स्क्वेअर झालं ते. बरोबर आहे की नाही. प्लस सेकंड टर्म हे वाय स्क्वेअर. ठीक आहे. आता 8 ला पण आपल्याला स्क्वेअर मध्ये लिहायचं. 8 ला कसं लिहिणार तुम्ही? 8 स्क्वेअर ला कसं लिहिणार आहे? 8 झेड स्क्वेअर कोणाचा स्क्वेअर आहे? 2 रूट 2 चा स्क्वेअर काय होतो रे? प्लस 2 रूट 2 चा स्क्वेअर किती होतो पहा. 2 रूट 2 चा स्क्वेअर 2 चा स्क्वेअर 4 रूट 2 चा स्क्वेअर 2 8 होते की नाही? 8 होते ना. हा इथं 2 रूट 2 आणि हा झेड होल स्क्वेअर असं लिहिले मी तिन्ही टर्मला. बघा आता लक्षात आलं का? हो सर. आता इथे बघा पॉसिबिलिटी काय आहे बघा. एक्स इंटू वाय हे टर्म आणि हे टर्म जर केलं तर निगेटिव्ह येते. याचा अर्थ ह्या दोघांपैकी एक निगेटिव्ह असेल है ना. म्हणजे याला जर मी निगेटिव्ह घेतलं या दोघांचा प्रॉडक्ट हा इथे ते मायनस 2 रूट 2 एक्स वाय किती रे रूट 2 हा 2 टाइम्स होणार ना. 2ab मायनस ट्वाइस फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म. फर्स्ट टर्म काय आहे रूट 2x, सेकंड टर्म काय आहे मायनस वाय प्लस हा हे दोन. फर्स्ट टर्म हे सेकंड टर्म हे जर मी निगेटिव्ह घेतलं समजा तर बघा हे मायनस 2 रूट 2 एक्स वाय झालं की नाही. हे टर्म हे बघा इथे मायनस 2 रूट 2 एक्स वाय हे निगेटिव्ह आलं. आता इथे दुसरं आणि तिसरं मला पॉझिटिव्ह पाहिजे वाय आणि झेड. तर याला पण निगेटिव्ह इंटू निगेटिव्ह घ्यायला लागेल. याला निगेटिव्ह घ्या. याला जर निगेटिव्ह घेतलं तर निगेटिव्ह इंटू निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह है ना. तर बघा आता याला मी याची अरेंजमेंट अशी करतो. हे मिळवण्यासाठी मी असं लिहितो याला प्लस फर्स्ट 2 इंटू फर्स्ट टर्म रूट 2x इंटू सेकंड टर्म मायनस वाय म्हणजे हे टर्म मिळते बघा. 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस 2 इंटू आता हे y इंटू झेड सेकंड आणि थर्ड टर्मचा प्रॉडक्ट मला पॉझिटिव्ह पाहिजे म्हणजे हे निगेटिव्ह आहे हे पण निगेटिव्ह लागेल. 2 इंटू फर्स्ट टर्म म्हणजे मायनस सेकंड टर्म म्हणजे मायनस वाय आणि थर्ड टर्म मायनस 2 रूट 2 झेड. ते एवढे येते का बघा. मायनस इंटू मायनस प्लस 2 इंटू 2 4 रूट 2 वाय झेड. आता तिसरं आणि पहिलं निगेटिव्ह पाहिजे. हे निगेटिव्ह घेतले हे पॉझिटिव्ह राहू द्या. प्लस 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म मायनस 2 प्लस 2 इंटू हा मायनस 2 रूट 2 झेड इंटू हा रूट 2x. आता हे होते का मायनस 8 एक झेड होते का पहा.
2 इंटू -2 हा -8 झाला, इंटू √2 हा झेड, इंटू √2 हा एक्स, माइनस ए √2 इंटू √2 हा झाला 2 एक्स इंटू झेड. हे बघा किती झालं रे, ओ क्या होगा रे, 4 झालं ना रे, इथे 4 झालं ना. 2 इंटू -2 हा -4, √2 इंटू √2 2, हा झाला तुमचा -8x झेड आहे त्याला, -8x झेड. ठीक आहे. तर आता हे जे एक्सपान्शन आहे ए स्क्वेअर असं आहे, ते ए -b-c होल स्क्वेअर याचं एक्सपान्शन आहे ते, म्हणजे अशा पद्धतीचं. तर इथे होणार आहे इक्वल्स टू पहिलं टर्म √2x, दुसरं टर्म -y, आणि तिसरं टर्म हे -2√2z होल स्क्वेअर, त्याचं एक्सपान्शन आहे ते. लक्षात आलं का? अरेंजमेंट कशी करायची तशी टर्मची, समझ में आए का रे? हाँ सर. प्रॅक्टिस करो आप लोग, प्रॅक्टिस करो, आ जाएगा. आता असंच एक याच्या अगोदरचा पहिला क्वेश्चन बघा, पहिला क्वेश्चन पहा. 4x स्क्वेअर प्लस 9y स्क्वेअर प्लस 16z स्क्वेअर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz. आता पहिल्यांदा परफेक्ट स्क्वेअर बदलायचं. 4x स्क्वेअर आहे, त्याला मी असं लिहितो 2x होल स्क्वेअर, म्हणजे पहिलं टर्म तुमचं 2x आहे, पहिलं टर्म 2x आहे. 9y स्क्वेअर आहे तर प्लस हा 3y होल स्क्वेअर, हा झाला 9y स्क्वेअर. ठीक आहे. 16z स्क्वेअर तर प्लस हा झाला 4z होल स्क्वेअर. बरोबर आहे. आता आपल्याला साइनचा विचार करायचा. इथे पहा, फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म x इंटू वाय वाला जे टर्म आहे 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म पॉझिटिव्ह, याचा अर्थ दोन्ही पॉझिटिव्ह असेल, म्हणून पॉझिटिव्ह आलं. y इंटू झेड हे वाला जे टर्म निगेटिव्ह आलं, म्हणजे एक तर मग हे निगेटिव्ह असेल, तरी ह्या दोघांचा प्रॉडक्ट निगेटिव्ह येते. आणि तिसरं आणि पहिलं हे निगेटिव्ह हे पॉझिटिव्ह, तर हे निगेटिव्ह येते, संपलं. आता बाकी काय करायचं, आता काय करायचं बघा, प्लस 2 टाइम्स हे दोन टर्मचा प्रॉडक्ट घ्या, हे मिळते का पहा. 2 टाइम्स हे 2x इंटू 3y मिळते का 12xy, पहा 12xy मिळते का? तो मिळते सर. हा. आता 2 टाइम्स सेकंड आणि थर्ड घ्यायचं, प्लस 2 इंटू 3y इंटू -4z भेटते का? हे टर्म पहा 24yz. हो सर. हा. आता तिसरं आणि पहिलं प्लस 2 इंटू -4z इंटू 2x भेटते का 16xz, पहा. हो सर. हा. तर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, 2 इंटू सेकंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, प्लस 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म. तर याचा अर्थ हे जे एक्सपान्शन आहे 2x प्लस 3y -4z होल स्क्वेअर आहे. समझ में? हाँ सर. तर अशा पद्धतीनं तुम्ही करा. ठीक आहे ना. आणखी बघा काय अडचण आहे तर सांगा मला, और बताओ. कोई डिफिकल्टी है तो बताओ मुझे. अच्छा ये बताओ रे मुझे, a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है एक्सपेंशन, बताओ. a प्लस बी होल क्यूब का एक्सपेंशन क्या होता है? a क्यूब प्लस 3ac प्लस 3ab स्क्वेयर प्लस b क्यूब, है ना. या तो हम यहाँ से 3ab को बाहर भी निकाल सकते हैं, दोनों में से. या तो a क्यूब प्लस 3ab को बाहर निकाल दो, यहाँ पे a प्लस b रहेगा,
plus b cube, that is a cube a plus b cube plus 3ab into a plus b. ये भी एक्सपांशन हो सकता है, बराबर है। यस सर। a plus b होल क्यूब का एक्सपांशन। तो चलो अभी ये वाला क्वेश्चन करो, आप एक्सपांड करो। एक्सपांड 2x plus 1 होल क्यूब करो, तो करो अपना अपना, कितना आता है बताओ मुझे। लॉबी में है क्या ग्रीष्मा, ये क्यों लेट आई रही। सर आंसर इज x क्यूब प्लस एक्स क्यूब नहीं, 2x होल क्यूब। फर्स्ट टर्म क्यूब, फर्स्ट टर्म कौन सा है 2x है, सेकंड टर्म 1 है। सर स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा। देखो सर आंसर इज 8x plus 1 plus 12x square plus। हाँ, देखो मैं करता हूँ, देखो क्या करना है। फर्स्ट टर्म क्यूब, इस फार्मूले का यूज करो, a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वेयर इंटू बी प्लस 3ab स्क्वेयर प्लस बी क्यूब। ये फार्मूला यूज करो। a क्यूब में पहले टर्म का क्यूब, तो ये होगा आपका 2x होल क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर का स्क्वेयर, तो ये होगा आपका 2x का स्क्वेयर इंटू b मीन्स 1 3a स्क्वेयर b प्लस 3a मीन्स 2x इंटू 1 का स्क्वेयर प्लस b क्यूब मीन्स 1 का क्यूब, ऐसा लिखो। तो 2x का क्यूब मीन्स 8x क्यूब, 2 का क्यूब 8x क्यूब हो गया प्लस 2x प्लस 3 इंटू 4x स्क्वेयर, 2x का स्क्वेयर मीन्स 4x स्क्वेयर प्लस 3 इंटू 2x इंटू ये 1 का स्क्वेयर 1 ही होगा, 1 का क्यूब 1 ही होगा। तो 8x क्यूब प्लस 3 इंटू 4x स्क्वेयर 12x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 1, ऐसा आएगा किसी का देखो। यस आया सर। हाँ तो ये करेक्ट हाँ है, सर आया। ठीक है, ये करेक्ट वाला है, ठीक है ना। तो आप ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। अभी तो हो सकता है सीबीएसई आपका फर्स्ट टर्म एग्जाम भी लेगी, सेकंड टर्म भी लेगी, है ना। 2 एग्जाम होगी सीबीएसई के भी, 10वीं क्लास में 12वीं क्लास में। तो सभी चैप्टर्स अच्छे से करो। कौन कौन से चैप्टर हो गए अपने? नंबर 16 नंबर पॉलिनोमियल, है ना। हीरोज फार्मूला का वीडियो देखा है आप लोगों ने? हीरोज फार्मूला वीडियो डाला था ना मैंने। सिंपल है वो फार्मूला, जो है ट्रायंगल का एरिया निकालने का, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी वाला, बस सिंपल है वो। एक दो बार देख लो वीडियो। चलो ठीक है, फिर रुक जाएंगे। ओके ओके सर, बाय सर। बाय।